अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में से जो टॉप चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसका ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की फीचर्स क्या हैं, इसमें हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप कहते किसको हैं और पीरियड किसको कहते हैं, और उसके बाद पीरियड्स में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, प्रॉपर्टीज क्या उनकी, ठीक है। ऐसे हम ग्रुप्स में देखेंगे, ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज क्या, एलिमेंट्स क्या और एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज कैसे किया गया। तो मीन्स हम पीरियड और ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कैसे कहते किसको हैं, टोटल कितने पीरियड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे टोटल कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीरियड्स को। पीरियड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हमने स्टार्ट में देखा था जो पीरियड हमारे पास होता है, जो पीछे हमने जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज वाले पीछे हमने किया टॉपिक, जो हमारे पास था मेंडलीव पीरियडिक लॉ जो हमने किया था, उसमें हमने बात की थी कि जो मेंडलीव था उसने टू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी पीरियड्स की और दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी ग्रुप्स की। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने टू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें पीरियड हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दैट आर कॉल्ड पीरियड्स, दैट आर कॉल्ड पीरियड्स। सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, सेकंड पीरियड में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एज एग्जांपल। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सेकंड जो पीरियड है उसमें आता है, एलिमेंट्स लिख रहा हूं सेकंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास है, ये थोड़े से इनको अगेन लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मर्ज हो जाए, नेक्स्ट ये ना जाए। स्टार्ट से हम इसको अगेन लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि सेकंड पीरियड में आते हैं। तो मैंने सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स जितने भी आते हैं हमारे पास 1 से लेके 8 तक 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में आते हैं, तो हमने इसकी एग्जांपल लिख ली। अब ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रो है। तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। अब टोटल पीरियड्स कितने हैं, देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स जो हम जिनको रीड करेंगे 1 to 7, 1 to नंबर जब इनको देखेंगे तो 1 to 7 हमारे पास इनकी नंबरिंग होगी। जो मैं सेकंड वाला ये पीरियड लिखा है यहाँ पे। उसके बाद जब इनको रीड करते हैं तो हम इनको रीड कैसे करेंगे, दे आर रीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब इनको हम रीड करें, जैसे पहला हमारे पास ये है सेकंड पीरियड में, तो हम रीड ऐसे करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो मीन उनको हम लेफ्ट टू राइट ऐसे रीड करेंगे। ये हमारे पास जो पीरियड की प्रॉपर्टी है, जब भी उनको हम रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट रीड नहीं करेंगे। इसके रीजन क्या है, जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो पीरियड में हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एटॉमिक नंबर इनके अगर हम लिख लें, हम एटॉमिक नंबर इसलिए लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इसका कितना है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर इनके हैं जो आप जब एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं। तो ओके, उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियड आर डिफरेंट, इन पीरियड आर डिफरेंट। मतलब हर पीरियड के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो डिफरेंट हैं
और जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक ही पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ऐसे हम ये नहीं कह सकते ये सेम पीरियड हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर आप देखें फर्स्ट ग्रुप का है तो फर्स्ट इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बना कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स आर डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, या अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे, जो टोटल 7 पीरियड्स हैं उनमें कौन कौन सा पीरियड्स को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, कौन से पीरियड्स हैं इनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। तो मींस उनके लेंथ की बेस पर उनको हम आगे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड ये हमारे पास इसमें फर्स्ट पीरियड आता है, पीरियड नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पीरियड इसमें आता है एंड इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड्स में हमारे पास आते हैं पीरियड नंबर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड हमारे पास आते हैं नॉर्मल पीरियड्स में, एंड दे कंटेन्स 8 एलिमेंट्स इन ईच, 8 एलिमेंट्स इन ईच, दोनों में से एक, हर एक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। मींस सेकंड पीरियड जिसमें यहाँ लिखा है सेकंड पीरियड्स में 8 होते हैं, अगर थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स में हमारे पास आते हैं पीरियड नंबर 4th एंड 5th, हम लिख लेते हैं 4th पीरियड है एंड 5th पीरियड है, दैट आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स एंड दे कंटेन्स 18 एलिमेंट्स इन ईच। 4th में भी 18 होते हैं और 5th में भी एलिमेंट्स इन ईच, हर एक में जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स 4th पीरियड में और 18 एलिमेंट्स ही 5th पीरियड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहां लिख लेते हैं वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड्स, और इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, वेरी लॉन्ग में हमारे पास आता है 6th पीरियड एंड 7th, 6th and 7th and they contains 32 elements, 32 इसमें 18 एलिमेंट्स हैं और 32 एलिमेंट्स इन ईच, तो 32 एलिमेंट्स इन ईच। 6th पीरियड में 32 होते हैं और 7th पीरियड में 32 होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि जो पीरियड्स हैं वो हमें उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे कह लें कि अगर हम शेल्स की बात करें तो किस पीरियड में कौन सा शेल होता है, तो हर पीरियड एक कंप्लीशन ऑफ शेल को शो करता है। हम लिख लेते हैं ईच पीरियड, ईच पीरियड शो अ कंप्लीशन ऑफ शेल। क्या मतलब इसका, कि जो फर्स्ट पीरियड है इसमें शेल फर्स्ट होता है और खत्म हो जाता है, उसमें फिल हो जाता है। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन और दूसरा आता है हीलियम। इसमें फर्स्ट शेल है, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 1s1 और इसकी आएगी 1s2 और फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर अगर हम सेकंड पीरियड लिखेंगे जैसे यहाँ हम लिखे थे, तो सेकंड पीरियड अगर यहाँ अगेन लिख लें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अगर हम इनके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो यहां से अगर पहले वाले की लिखें लिथियम की एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। ठीक है, अगर लिखेंगे 1s2
2s1, तो मींस यहां से सेकंड शेल स्टार्ट हो गया है। ये हमारे पास कौन सा शेल स्टार्ट हो गया? सेकंड। ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे तो लास्ट वाली जो एलिमेंट है नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एटॉमिक नंबर इसका होता है 10। क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ देखें जो सेकंड वाला शेल यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट थर्ड पीरियड स्टार्ट करेंगे, लिथियम के बाद आता है सोडियम, उसमें थर्ड शेल स्टार्ट हो जाएगा। फिर पोटेशियम में फोर्थ शेल स्टार्ट हो गया, तो वो शेल एंड तक क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हर शेल हर पीरियड जो है वो एक कंप्लीशन ऑफ शेल को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि हर पीरियड में एक न्यू शेल आता है। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल होता है, अगर सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा तो उसमें सेकंड वाला शेल स्टार्ट हो जाएगा, अगर थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा उसमें थर्ड पीरियड जब स्टार्ट थर्ड शेल जब स्टार्ट हो जाएगा। तो हर पीरियड जो है वो शेल्स को शो करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट्स कितने कितने हैं उनमें, और उनमें शॉर्ट कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, और ये वाला उसमें हर जब वो पीरियड शो करता है किसी चीज को, कंप्लीशन ऑफ शेल को शो करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पीरियड्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप क्या चीज है? वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, या वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें तो यहाँ मैं फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, और फिर सीजियम, और लास्ट में हमारे पास है फ्रांसियम। ये मैंने फर्स्ट जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं G1। हमारे पास यह फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे हमने मेंशन इसको किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख ली, डेफिनेशन लिख ली। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स जो हैं एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में दैट आर कॉल्ड ग्रुप्स। और फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल लिख ली, ये हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके बाद टोटल ग्रुप्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? वो 18 हैं। एंड दे आर रीड्स। जब हम ग्रुप को रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हम ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर तक रीड ऐसे नहीं करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रीड करेंगे। जैसे हमने पीरियड्स को रीड किया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप्स को रीड करने की मेथड क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हम इसको रीड करेंगे यहां से लेके हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक। ठीक है, अब इसके बाद जो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स को आगे फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, या कह लें कि ग्रुप्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया आगे। एक हमारे पास आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुप ए एलिमेंट्स, और सेकंड आते हैं ग्रुप बी एलिमेंट्स। अगर हम बात करें जो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में जो ग्रुप्स आते हैं वो हमारे पास हैं फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं 13 से 18 तक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 3 से लेके आगे ऑनवर्ड। अब हम क्योंकि नंबरिंग 1 से 18 से यूज करें तो हम यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास 13 है, 13 से लेके हम इसको लिखेंगे टोटल 18 तक। 13 से फर्स्ट, सेकंड, 13 से लेके 18 तक ये वाले जो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास ये सारे हैं किसमें? ये ग्रुप नंबर ए में है। और ग्रुप बी में कौन से है? ये 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ये ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं। 3 से स्टार्ट करके 12 तक इनको हम मूव करते हैं। अगर इसको हम लिखना है रोमन में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास जब वो 12 तक जाते हैं, और वो हमारे पास कहाँ तक जाएंगे? ये 13 से लेके, अगर इसको हम रोमन में लिखें तो ये 13 से लेके हम इसको लेके जाएंगे कहाँ तक? ये 18 है हमारे पास, ये 18 तक आएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो 12 तक, 3 से 12 तक। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में ये वाले आते हैं। अगर इनको ब्लॉक्स की बात करें तो ये वाले जो दोनों आते हैं ये हमारे पास एस ब्लॉक में आते हैं, और ये वाले आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक में। तो हम कह सकते हैं जो एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो आते हैं ग्रुप ए में,
और जो हमारे पास डी ग्रुप, डी ब्लॉक और जो एफ वाले हैं, डी और एफ दोनों ही हमारे पास जो इसमें आते हैं बी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं ना, तो ये 2 ब्लॉक्स इसमें आ गए ग्रुप ए में, और 2 ब्लॉक्स से हमारे पास आ गया ग्रुप जो वो बी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें। ग्रुप्स में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। सिमिलर क्यों होती हैं? लास्ट टाइम बात की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जो ए ग्रुप है, सपोज अगर ये वाला है, इसमें जितने आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, सब के आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ए ग्रुप में सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? वो सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास जो ये वाला, अगर फर्स्ट ग्रुप है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा। अगर सेकंड ग्रुप होगा तो सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अगर थर्ड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो 3 होंगे। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिखी थी। हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, उसके बाद जो 13 ब्रॉन फैमिली है, 13 से लेके हम 17 या जो 18 ग्रुप नंबर है जो हमारे पास नियोन आता है, वहां तक जब हम नंबरिंग देते हैं तो हम उसको बजाय इसके कि हम 13 से 18 नंबरिंग उसको हम देते हैं 3 से लेके 8 तक। 3 से लेके 8, जैसे सपोज अगर यहाँ पे लिखूं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिथियम, या इसको स्टार्ट से लिख लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब ये हमारे पास पहले जो 2 हैं ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप हो गया। इसको फिर हम वैसे तो देखें ये 13 बनता है, क्योंकि सेंटर में हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकालें तो उसके बाद फिर 13 ब्रॉन फैमिली स्टार्ट होती है। तो हम इसको वैसे तो 13 नंबर बनता है, लेकिन ब्रॉन को हम क्या नाम लेंगे? यहाँ पे 3, फिर इसको नंबर देंगे हम 4, ठीक है, इसको नंबर देंगे हम 5, फिर 6, फिर हमारे पास 7, और फिर इसको नंबर देंगे हम 8। अब इनको लर्निंग के लिए हम ऐसे ग्रुप नंबर देते हैं। क्यों देते हैं? ये जो नंबरिंग आई है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने हैं उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ ग्रुप नंबर आए हैं। जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 में है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ग्रुप नंबर 6 में है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पूरे ग्रुप जो है उसको नंबर हम 8 देंगे, जो एक्चुअली क्या है नंबर 18 बनता है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स को स्टडी करने का आसान तरीका है, बजाय इसके हम 13, 14 या ब्रॉन फैमिली, कार्बन फैमिली के नेम्स याद रखें, तो ये वाला नंबरिंग यूज करके हम ग्रुप्स को याद रख सकते हैं। इसकी लर्निंग जो वो इजी हो जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स याद रखें तो पूरे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रह जाएंगी। अब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें क्या चीज बताते हैं? एक तो हमें वैलेंसी के बारे में बताते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। सेकंड में बताते हैं कि ये किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। और सेकंड, थर्ड के वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बारे में हमें ये बताता है कि ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर हम देखें तो ये फर्स्ट 3 हैं ग्रुप, ये वाले ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करते थे हम लिख लेते हैं ये ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये शेयर इलेक्ट्रॉन एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जावा ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज थी। अब लेक्चर का ओवरव्यू देख लें। पीरियोडिक टेबल में हम 2 टर्म्स को स्टडी करना था, पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड्स क्या हैं? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स।
मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं। ये हमारे पास 1 to 7 नंबरिंग देते हैं। जैसे ये देखें, ये जो एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट एक पीरियड को शो कर रहा है, हर एलिमेंट एक पीरियड को। जैसे देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है, फिर ये सेकंड पीरियड हो गया, फिर ये थर्ड पीरियड हो गया, फिर ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड, और ये हमारे पास वो सेवंथ पीरियड। ये फर्स्ट एलिमेंट है हर पीरियड के। तो इनको नंबरिंग हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देते हैं। रीड कैसे करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, हर पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स सबकी प्रॉपर्टीज क्या वो डिफरेंट होती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड्स और वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है, सेकंड थर्ड नॉर्मल पीरियड्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ है वो लॉन्ग पीरियड्स हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ है वो वेरी लॉन्ग है। उनके आगे एलिमेंट्स लिखे हैं, कितने कितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हर पीरियड एक कंप्लीशन ऑफ शेल को शो करता है। फर्स्ट पीरियड है तो उसमें एक शेल कंप्लीट होता है, सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा तो उसमें सेकंड वाला शेल स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड पीरियड स्टार्ट करेंगे उसमें थर्ड वाला शेल स्टार्ट होगा और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसमें हर पीरियड जो है वो कंप्लीशन ऑफ शेल को शो करता है। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। और उसमें टोटल ग्रुप्स कितने 18 हैं। और मैंने बोला कि ग्रुप्स को हम फर्दर सब ग्रुप करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2, फिर 13 से लेके 18 तक। और ग्रुप बी में आते हैं हमारे पास 3 से लेके हमारे पास जो इसमें 12 तक आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जब एलिमेंट्स हैं ग्रुप्स के अंदर, तो एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उन पर डिपेंड करती हैं। एक ही ग्रुप में जब एलिमेंट्स हैं तो सबके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी जो सिमिलर होती हैं। हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि ये वाला हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है वो सेम है। फिर हमने बात की यहाँ पे कि ये वाला हमारे पास मैंने सेकंड पीरियड लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे मेंशन कर सकें कि हम ग्रुप्स को सिंपली 1 से लेके 8 तक नंबरिंग क्यों देते हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से नंबरिंग देते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है तो आउटरमोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 एंड सो ऑन 8 तक। तो हमारी आसानी की जिसको हम याद करना इजी होता है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लें, रेडी कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।